कोई बड़ा आदमी ही बड़ा आदमी को हराएगा ऐसी बात नहीं है। शतरंज के खेल में देखा जाता है प्यादे से वजीर को मात दिया जाता है। आपको भी लगता है कि आपके सहारे बीजेपी कोई प्रयोग कर रही है, कोई हिंदू मुस्लिम, जो छत्तीसगढ़ में ऐसे सुना है कि नहीं होता? भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रहा, ये हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम कांग्रेस की सरकार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी सारे हिंदुस्तान में यही काम कर रही है। ये उनका एक्सपेरिमेंट प्रयोग नहीं है, ये उनकी आदत है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लाभ होने वाला है। आप भुवनेश्वर साहू के छोटे भाई हैं जिनकी अप्रैल महीने में हत्या कर दी गई थी। आपके पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं। कभी आप लोगों ने सोचा था कि ये सिचुएशन आएगा कि चुनाव लड़ेंगे? कभी नहीं सोचा था सर कि ऐसा हमको सीट मिलेगा। मेरे पिताजी को नहीं सोचा था। हमको जो समझा संभावित सूची में जब नाम आया ना, तो हम खुद नहीं जानते कि हमारा नाम आया। जब गांव वाले 4 लोग बैठने आए ना सर, तो हमें पता चला कि मेरे पिताजी का नाम आ रहा। तो आप लोगों को पहले नहीं बताया गया था कि टिकट मिलने वाला है? नहीं, पापा जी से बात हुआ होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को नहीं पता था। ईश्वर भैया जिंदाबाद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में यहाँ का साजा विधानसभा क्षेत्र काफ़ी चर्चा में है। चर्चा के पीछे वजह है भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयोग। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से ईश्वर साहू को चुनाव मैदान में उतारा है। ईश्वर साहू मजदूर हैं। अप्रैल महीने में यहाँ पे बच्चों की एक लड़ाई हुई थी और वो लड़ाई आगे चलकर सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील हुई और उसी में साहू के बड़े बेटे भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई। इस मामले में छत्तीसगढ़ में पूरा विरोध प्रदर्शन हुआ था और ये मामला काफ़ी हाईलाइट में आया था। 8 अप्रैल को ये घटना हुई और उसके 2 दिन बाद दूसरे समुदाय के एक बाप और बेटे की पास में ही हत्या कर दी गई। तो अब 6-7 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी ने साहू को उम्मीदवार बनाया है। हम साहू से बात करेंगे कि उनको किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। गरीब हैं, मजदूर हैं, उनके पास बहुत पैसे नहीं हैं, ऐसे में वो अपना चुनाव कैसे संभाल रहे हैं, अगर वो जीतते हैं तो क्या करेंगे, क्योंकि ईश्वर साहू के सामने 7 बार के विधायक और छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे हैं। साहू जी, आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आपने पार्टी से टिकट मांगी थी या पार्टी ने बोला कि तुम्हें चुनाव लड़ना चाहिए? पार्टी ने चुनाव लड़ना चाहिए बोले, इंसाफ मिलेगा बोले। इंसाफ नहीं दे रहा, खुद के लिए इंसाफ की है, इंसाफ की लड़ाई लड़ बोले। किसने, पार्टी में किसने कहा था कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? पार्टी के शीर्ष नेताओं ने बोले। राजनीति में दावपेच बहुत सारा कुछ होता है, वो कैसे सीख रहे हैं, अगर थोड़ा बताएं। इसमें सीखना क्या है, जो लाइन से जो रास्ते में चलना है, जैसे हम पक्की सड़क में चलेंगे तो उस हिसाब से चलेंगे और कच्ची रोड पे चलेंगे तो हिसाब से चलेंगे। वो तो सबको मालूम है कैसे चलना पड़ता है। उस घटना में हुआ क्या था और अभी तक आपको क्या मिला? FIR हुआ होगा, शिकायत हुई, क्या मिला? मेरा नुकसान हुआ है, मोला मिले का है, मोला नुकसान हुआ, मोला लड़का हत्या कर दिए जाते, मोला अभी तक इंसाफ नहीं मिले। नुकसान तो मेरा ही हुआ है ना अभी तक जी। और एक सांप्रदायिक वहाँ पे स्थिति खराब हो गई थी। जो दूसरे समाज के लोग हैं उनमें से 2 बाप बेटे की हत्या हुई थी, उनको न्याय मिला, आपको लगता है? अब हमको न्याय मैं नहीं बोल सकता न्याय मिला कि नहीं मिला। मैं तो समझता मेरे को तो न्याय नहीं मिले। अब वो तो वो बताएंगे। आप विधायक बनेंगे तो उनको न्याय दिलाएंगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं। अगर भगवान ने चाहा और जनता का आशीर्वाद मिला तो सबसे पहले तो जो हमारे छत्तीसगढ़ में 16 लाख आवास योजना रोक के रखा है, केंद्र की योजना रोक के रखा है हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार। सबसे पहले वो चालू करा हूँ। उसके बाद में जो अब कोरोना काल से चावल मुफ्त में मिल रहा है, ये सब रोक के रखा है। ये सब सबसे पहले ये मतलब चालू करा हूँ मैं। एक आरोप ये भी लग रहा है कि आपके सहारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहती है, क्योंकि आपके बेटे की जो मौत हुई है सांप्रदायिक हिंसा में हुई और आप एक सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं और टिकट देना, इस चुनाव में लोग टिकट के लिए कुछ भी कर जाते हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि आपके सहारे बीजेपी कोई प्रयोग कर रही है, कोई हिंदू मुस्लिम, जो छत्तीसगढ़ में ऐसे सुना है कि नहीं होता? भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रहा, ये हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम कांग्रेस की सरकार कर रहे हैं। हर गांव में जहाँ एक दूसरे समुदाय को लोग एक दूसरे से लड़ाई, काम ये कांग्रेस की सरकार करत है। सब काम में कांग्रेस की है। गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, जहाँ देखो वहाँ अपने लोगों को संरक्षण दे के रखा है गुंडागर्दी वाले को। आपको टिकट क्यों मिला वैसे?
है। आपको टिकट क्यों मिला? मेरे को टिकट इसलिए मिला, लाखों लोगों की दुआएं लगा हुआ है, भगवान वाले का चमत्कार है। केस जीतेंगे, केस जीतेंगे और ईश्वर जीतेगा, ईश्वर जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी ने तो उसके त्याग को देखा, उसकी निष्ठा को देखा, और त्याग और निष्ठा के हिसाब से ही उसे टिकट मिली। इनको कब से जानते हैं आप? साहू जी को? ये कोई विषय थोड़ी है। नहीं, वैसे आप कब से जानते नहीं, ये कोई विषय नहीं है, हैं? लेकिन जानते कब? कोई विषय नहीं है ये। इसके लिए कोई नहीं, इससे कोई कहाँ याददाश्त को आदमी याद करता रहेगा, ये कोई विषय थोड़ी है। एक एक भाई मल्ला, दीदी मल्ला, भाई मल्ला, सब लोग मालूम है कि ये बीरनपुर में कौन सा घटना घटी। हर जगह बीरनपुर वाले लिखा गया है, क्योंकि एक बीरनपुर में घटना हुई थी, इनके बेटे की उसमें हत्या हो गई, उसके बाद बीजेपी ने टिकट दिया, तो उनको टिकट मिला, और बाकी तमाम लोग, आप या दूसरे लोग, टिकट की कोशिश करते हैं, तो क्या नाराज़गी है या आप लोग उनके साथ काम कर रहे हैं? कोई नाराज़गी नहीं। पहले हुआ कि टिकट मिलना चाहिए करके, लेकिन बाद में जब पार्टी जिसको उतार दिया उसको पूरी ईमानदारी सब काम कर रहा है। मजबूरी में या दिल से? नहीं, दिल से। वो तो रिजल्ट देख रहे हैं ना, 3 दिसंबर के समय रिजल्ट आएगा तो देख लेना। आपके क्षेत्र में साजा में भारतीय जनता पार्टी एक एक्सपेरिमेंट कर रही है, ईश्वर साहू को मैदान में उतारी है, जो एकदम अराजनैतिक व्यक्ति हैं। अप्रैल में एक घटना हुई, उसमें उनके बेटे की मौत हुई और बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी सारे हिंदुस्तान में यही काम कर रही है। ये उनका एक्सपेरिमेंट, प्रयोग नहीं है, ये उनकी आदत है। विभाजनकारी ताकतों को आगे करने की बात है। 2 बच्चों की लड़ाई में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वहां जाकर के क्या कह रहे थे? अभी उनकी भाषण को अगर आप सुनेंगे तो इन सब के खिलाफ FIR हो जाना चाहिए। और वहाँ जो दंगा हुआ, पूरा गांव परेशान है। ये तो वहाँ का सरपंच मेरे साथ है, जेठू राम जी साहू। वहाँ की घटना को वो प्रयोग के तौर पे लेना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लाभ होने वाला है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में हिंदुत्व की बात अभी बेहद कम होती है। जानकार मानते हैं कि साजा में ईश्वर साहू को टिकट दिया जाना हिंदुत्व के प्रयोगशाला के रूप में देखा जा रहा है। अगर ये प्रयोग सफल होता है, साहू चुनाव जीतते हैं, तो इसके आने वाले समय में इसके परिणाम और होंगे। सिर्फ साजा ही नहीं, इसके पास में कवर्धा है, कवर्धा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ प्रयोग हो रहे हैं। तो देखना होगा 3 दिसंबर को नतीजे क्या आते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का प्रयोगशाला सफल होता है या नहीं? बसंत कुमार, साजा से newslaundry.com के लिए। 5 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप यानी न्यूज़ देखने और पढ़ने वाले मुद्दों की तह तक पहुंचे। ऐसे में आज ही newslaundry.com/election fund पर जाएं। तो सपोर्ट कीजिए स्वतंत्र मीडिया को, ताकि आपको एजेंडा और पक्षपात से आज़ाद खबरें मिल सकें।